हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस की फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस की। ठीक है, कन्वर्जन से पहले सबसे पहले आपको चैप्टर अच्छे डिटेल में आना चाहिए, तभी आप कन्वर्जन कर पाओगे। और साथ साथ में जैसे जैसे मैं कराऊँ वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करना कन्वर्जन की। कन्वर्जन से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए कि अगर आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप CrO3 और कॉपर एट 573 केल्विन लोगे। और अगर आप रिवर्स रिएक्शन करना चाहते हो, आप एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ प्लेटिनम, निकल भी ले सकते हो आप, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप इससे रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड प्राइमरी और कीटोन हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट। नेक्स्ट, अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है, सपोज फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ, उसको हम प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्डिहाइड दिया हुआ है, कोई भी अदर एल्डिहाइड, तो उसको सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आपको कीटोन दिया हुआ है तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो टर्शरी अल्कोहल में, और आप यूज करोगे ग्रिग्नॉट रिएक्शन। तो याद रखना, इस रिएक्शन में क्या होता है, ग्रिग्नॉट रिएक्शन से आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर सकते हो। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं तो आप ग्रिग्नॉट रिएक्शन के साथ रिएक्ट कर सकते हो। आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल बना सकते हो अकॉर्डिंगली। और अगर आपको एल्कीन बन रहा है किसी रिएक्शन में, ठीक है, अगर एल्कीन बन रहा है तो मतलब आप क्या यूज कर सकते हो, अल्कोहल बना के डिहाइड्रेशन कर सकते हो। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से आपको एल्कीन मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले हमें दिया हुआ है प्रोपेनॉन टू प्रोपीन। प्रोपेनॉन दिया हुआ है, इसे हमें प्रोपीन में कन्वर्ट करना है। तो हमें सबसे पहले लास्ट स्टेप, दोनों के आप पहले स्ट्रक्चर बना लेना, आपको पता होना चाहिए लास्ट स्टेप से पहले वाला स्टेप आपको पता होना चाहिए। आपने प्रोपीन बना दिया, तो प्रोपीन किसी से बन सकता है, हमारा अल्कोहल से बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक सेकेंडरी अल्कोहल बना देंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल की अगर आप क्या करोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 में डिहाइड्रेशन करोगे तो आपका प्रोपीन बन जाएगा। और सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनेगा, कीटोन से। और अगर आप क्या करोगे, कीटोन की अगर आप क्या कर दोगे, रिडक्शन करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोपेनॉल टू ब्यूटेनॉल। इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहा है, इंक्रीज। प्रोपेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन 3 थे, बट ब्यूटेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए, 4 हो गए। तो इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, ग्रिग्नॉट रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नॉट रिएजेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको रिएक्ट करेंगे CH3MgBr के साथ। ठीक है, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को, कोई भी अदर एल्डिहाइड को अगर आप रिएक्ट करते हो तो हमारा क्या बनता है, ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ आपने हाइड्रोलिसिस कर दी तो आपका बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। ये अल्कोहल बन गया आपका। अब सेकेंडरी अल्कोहल से आपको क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। सो अल्कोहल से कीटोन कैसे बना सकते हो आप, किसी भी स्टेप ऑक्सीडेशन से। CrO3 और Cu एट 573 केल्विन में आप रिएक्ट कर सकते हो, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू द कीटोन, तो हमारा ब्यूटेनॉल बनेगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए हैं। थर्ड कन्वर्जन दिया इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो याद रखना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, अगर आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जहां पे एक तरफ OH है, यहाँ CHO है, और OH के साथ क्या आपको कीटोन दिखता है, तो याद रखना इसमें हम यूज कर रहे हैं एल्डोल रिएक्शंस। ठीक है, एल्डोल रिएक्शन क्या होता है, जो एक एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो दे सकती है ये रिएक्शन। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, अगर आप देखोगे इथेनॉल दिया हुआ है, लास्ट में दिया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे हम एल्डिहाइड में, हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। Cu 573 केल्विन में हमने एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। और याद रखना, बेस की प्रेजेंस में क्या होती है, एल्डोल, ये खुद के साथ कंबाइन हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखेंगे बेंजल्डिहाइड टू एसिटोफिनोल। बेंजल्डिहाइड देखो, और ये एसिटोफिनोल में कन्वर्ट हो रहा है। आपको दोनों के स्ट्रक्चर बनाने हैं, आप देखो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे। ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, ये एल्डिहाइड है तो हमारा बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। ये हमने ऑलरेडी अभी देखा है। और सेकेंडरी अल्कोहल को क्या करेंगे, हम इसकी जैसे ऑक्सीडेशन करेंगे और कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन प्रॉपर एट प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, तो ये हमारा क्या बना देगा, कीटोन। तो एल्डिहाइड में अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन पहले इंक्रीज करनी है तो आप क्या कर सकते हो, ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर सकते हो, तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन से आपको वापस कीटोन, तो आपको एसिटोफिनोल मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेनॉल। ठीक है, तो हमें बेंजल्डिहाइड दिया, इससे हमें बनाना है 1 2 3 फिनाइल प्रोपेनॉल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे इसमें हम ऐड करेंगे CH3CHO इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, इसे बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में भी हमारा क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा CH के साथ OH, CH2CHO। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, अगर आप देखो इसमें और फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पे OH हमें रिमूव करना है, और यहाँ पे हमें एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देना है, OH में।
एल्कोहल में, ठीक है। तो OH को सबसे पहले हम कैसे रिमूव करेंगे, हम हीट करेंगे तो वाटर रिलीज हो जाएगा, यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट जब हम इसकी क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो क्या होगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे हाइड्रोजन, और जो एल्डिहाइड है वो भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 3-फिनाइल प्रोपेनॉल। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन दिया हुआ है हमें, CH2CH3 के साथ बेंजीन अटैच है, KMnO4 KOH के साथ जब भी हम इसे रिएक्ट करते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम बेंजोएट। चाहे कितने भी लंबी कार्बन की चेन क्यों ना हो, हमेशा हमारा पोटेशियम बेंजोएट बनता है, हाइड्रोलिसिस पे बेंजोइक एसिड बनेगा। नेक्स्ट अगर हमने एसिटोफिनोल लिया हुआ है, एसिटोफिनोल क्या है, इसमें कीटोन है, कीटोन की भी अगर आप क्या करो, ऑक्सीडेशन करो KMnO4 KOH की प्रेजेंस में, तो अगेन आपका बनता है पोटेशियम बेंजोएट, हाइड्रोलिसिस में आपका बेंजोइक एसिड बनता है। नेक्स्ट हमें दिया ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन जो है, याद रखना कभी भी एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्ट करके ग्रिग्नॉड रिएजेंट बना सकते हैं। और ग्रिग्नॉड रिएजेंट को जब हम CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो याद रखना ये नेगेटिव पार्ट जो फिनाइल होता है कार्बन के साथ, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, ये हमारा कंपाउंड बन जाता है, और इसकी हाइड्रोलिसिस पे क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ हाइड्रोजन आ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे बेंजल्डिहाइड को बेंजोफिनोन में। बेंजल्डिहाइड दिया हमें और ये दिया बेंजोफिनोन। याद रखना बेंजोफिनोन आप कैसे बना सकते हो, अगर आपके पास बेंजीन है और बेंजोइल क्लोराइड के साथ आप रिएक्ट करते हो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो ये जो Cl AlCl3 के साथ रिएक्ट कर देगा, हमारा CO+ बनेगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो हमें चाहिए बेंजीन, और बेंजीन को बेंजोइल क्लोराइड के साथ हम बना सकते हैं बेंजोफिनोन। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बेंजल्डिहाइड है उसे बेंजीन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 में, हमारा बन जाता है बेंजोइक एसिड, और जब हम उसका सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा बेंजीन बन जाता है, ठीक है। बेंजीन बनने के बाद आप ये रिएक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड टू 1-फिनाइल प्रोपेनॉल। बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 1-फिनाइल प्रोपेनॉल। अगेन एल्डिहाइड दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले कितने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज है बेंजल्डिहाइड से, अगर 1-फिनाइल प्रोपेनॉल हम बनाएं और देखना तो नंबर ऑफ कार्बन कितने इंक्रीज हो रहे हैं, 2 इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन 2 इंक्रीज हो रहे हैं। सो दैट्स वाई हम ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे C2H5 MgBr, तो हमारा बन जाएगा ये सेकेंडरी अल्कोहल विच इज 1-फिनाइल प्रोपेनॉल। नेक्स्ट दिया है बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। याद रखना फंक्शन जो मेन फंक्शन ग्रुप के साथ वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी मतलब OH है, फिनाइल है, ठीक है, फिनाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, दिस इज एसिटिक एसिड, ये हमें कंपाउंड बनाना है, ठीक है। अगेन हमें क्या दिया हुआ है, बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक तरफ क्या है OH है, एक तरफ COH ग्रुप अटैच है। हम क्या करेंगे, HCN के साथ रिएक्ट करेंगे, जो CN नेगेटिव है वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो C के साथ अटैच हो जाएगा, H जो है ऑक्सीजन के साथ, हमारा बन जाएगा हाइड्रोसाइनिन, ठीक है। CH के साथ CN एंड OH अटैच हो जाएगा, और जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो याद रखना जो CN है वो किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया, कन्वर्ट एस्टल्डिहाइड इनटू फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले एस्टल्डिहाइड आपको दिया हुआ है, इसे कन्वर्ट करना है ब्यूटेन टू ऑन। ब्यूटेन टू ऑन क्या होता है, कीटोन, और ऑलरेडी पता है अगर हमें एल्डिहाइड को कीटोन में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, पहले इंक्रीज हो रहे हैं, कितने इंक्रीज हो रहे हैं, 2 इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रिग्नॉड रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे, और ग्रिग्नॉड रिएजेंट क्या होगा, C2H5 Mg। तो C2H5 के साथ रिएक्ट करेंगे, ये जो C2H5 है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, O में क्या हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा, तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा कीटोन। ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं CrO3 के साथ, तो हमारा कीटोन बन जाएगा, और दिस इज ब्यूटेन टू ऑन। नेक्स्ट ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। कभी भी 1,3 वाली पोजीशन आ रही है तो याद रखना ये हमेशा क्या होता है, हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। सो CH3CHO को अगर हम एल्डोल NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, एल्डोल प्रोडक्ट बन जाता है, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है, हमारा बन जाता है 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी बन जाता है, 1 2 3 4 क्या होता है, ब्यूटेनल, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे OH है और यहाँ पे CHO ग्रुप है, हमें क्या करना है, दोनों तरफ OH लाना है, तो हम रिडक्शन कर देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो CHO रिडक्शन करके OH बना लेगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। नेक्स्ट हमें कन्वर्ट करना है एस्टल्डिहाइड को ब्यूटूइनल, तो सेम रिएक्शन है, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन के साथ हम ये बनाएंगे। और याद रखना कभी भी इनल आता है ना, तो आपको ये जो कंपाउंड है इसे क्या करना है, हीट करना है। हीट करने से यहाँ से OH और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटूइनल।
नेक्स्ट दिया हुआ है इथाइल साइनाइड टू इथेनॉइक एसिड। इथाइल साइनाइड है हमारा CH3CH2CN और हमें इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करना है। अब नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो याद रखना जब भी नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होते हैं तो हम यूज करते हैं एक स्टेप, उसे बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो याद रखना ये जो स्टेप होता है इससे हम नंबर ऑफ कार्बन क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो कभी भी किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करने तो ये वाला स्टेप यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसे एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे हाइड्रोलिसिस में। NH3 के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। तो ब्रोमीन KOH के साथ जो अमाइड है वो याद रखना अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है, एक कार्बन हमारा कम हो जाता है। फिर HNO2 के साथ रिएक्ट करते, याद रखने अमाइन की रिएक्शन है, HNO2 के साथ रिएक्ट करके हमारा बन जाता है एल्कोहल, और एल्कोहल को जब आप क्या करते हो, ऑक्सीडेशन करते हो, आपका बन जाता है एसिड। ठीक है, नेक्स्ट ब्यूटेन 1 टू ब्यूटेनोइक एसिड। ये अल्कोहल से एसिड में कन्वर्ट करना है तो नॉर्मल आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 K2Cr2O7 में। नेक्स्ट दिया हुआ है बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन दिया, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है एसिटोफिनोन कैसे बना सकते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन से। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या करेंगे, हम CH3COCl को AlCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे, Cl यहाँ चलेगा, यहाँ पे C का प्लस आ जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन से हमारा एसिटोफिनोन बन जाएगा। जब हम इसकी क्या करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे HNO3 H2SO4 के साथ, तो याद रखना ये COCH3 जो है हमारा, ये याद रखना ये है मेटा डायरेक्टिंग। जो कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड सारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, तो हमारा NO2 मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्वर्जन्स ऑफ एमाइंस। अमाइंस की कन्वर्जन से पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस उसमें यूज होता है उसके बारे में बात करेंगे। सपोज आपको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना है, आप देख रहे हो कोई भी कंपाउंड है इनिशियल में और फाइनल में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया, इंक्रीज, तो बीच में ये वाला स्टेप डेफिनेटली उसमें क्या होता है, यूज होता है। आप एल्कोहल को PCl5 के साथ जब रिएक्ट करोगे तो आपका बन जाता है RCl, आप SOCl2 भी यूज कर सकते हो। RCl बन के आपका एल्काइल क्लोराइड बन के आपका, तो आप KCN के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका बन जाता है RCN, साइनाइड ग्रुप अटैच हो जाता है, और साइनाइड ग्रुप का जो कार्बन है वो क्या कर देता है, नंबर ऑफ कार्बन ओवरऑल चेन के इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये रिएक्शन याद रखना। अगर आपको एल्कोहल बनाना है, ठीक है, तो आप RNH2 अमाइन से एल्कोहल बनाना है तो आप NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका एल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करने हैं, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन, तो आप अमाइड लेते हो। ठीक है, आप कोई भी कंपाउंड को अमाइड में कन्वर्ट करोगे, अगर आपको क्या दिख रहा है कि जो कंपाउंड है उसके नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो रहे हैं, तो ब्रोमीन के साथ KOH के साथ रिएक्ट करोगे। दिस इज कॉल्ड एज हॉफमैन ब्रोमाइड एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें क्या हो जाता है हमारा RNH2, एक कार्बन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कन्वर्ट प्राइमरी अमाइन टू सेकेंडरी और टर्शरी। सपोज आपको इनिशियली प्राइमरी अमाइन दिया हुआ है और एंड में सेकेंडरी या टर्शरी अमाइन दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी अमाइन को RX के साथ एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। जो नाइट्रोजन उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो R पे क्या करेगा, अटैक करेगा, HX क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, RNH R' जो है हमारा सेकेंडरी अमाइन। अगर R"X के साथ आप रिएक्ट करोगे तो HX रिमूव हो जाएगा, R ये क्या हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन के साथ R और R", तो आपका टर्शरी अमाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना जब भी प्राइमरी को सेकेंडरी और टर्शरी में कन्वर्ट करना है ये रिएक्शन हम यूज करेंगे। और नेक्स्ट, सपोज आपको बेंजीन दिया हुआ है और एनिलीन दिया हुआ है या एनिलीन का कोई कंपाउंड दिया हुआ है, तो याद रखना बेंजीन को सबसे पहले उसकी नाइट्रेशन करते हैं तो NO2 बेंजीन पे अटैच हो जाएगा, उसके बाद उसकी SN2 प्लस HCl के साथ रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन से हमारा एनिलीन बन जाएगा। सबसे पहली कन्वर्जन दिया है हमें बेंजीन टू एनिलीन, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन की हम नाइट्रेशन करेंगे H2SO4 HNO3 की प्रेजेंस में, हमारा बनेगा नाइट्रो बेंजीन, और नाइट्रो बेंजीन की जब हम रिडक्शन करेंगे SN प्लस HCl हमारा बन जाएगा एनिलीन। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बेंजीन टू, ये हमें बेंजीन दिया इनटू NN डाइमिथाइल एनिलीन। ठीक है, हमें दिया NN डाइमिथाइल एनिलीन में हमें कन्वर्ट कर रहा है। ये जो NN डाइमिथाइल एनिलीन है ये है हमारी टर्शरी अमाइन। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था जो प्राइमरी अमाइन है उसको हम टर्शरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेंजीन को किस में कन्वर्ट करेंगे, एनिलीन विच इज प्राइमरी अमाइन। बेंजीन की हम नाइट्रेशन करेंगे, हमारा NO2 ग्रुप जो है बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा, नाइट्रो बेंजीन मिल जाएगा, SN प्लस HCl से हमारा बन जाएगा एनिलीन। अब हमने पढ़ा था कि अगर आपको प्राइमरी को टर्शरी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, आप दो एल्काइल हैलाइड यूज कर सकते हो। यहां पे हमने यूज किया मिथाइल क्लोराइड, हमने दो यूज किया, तो NH क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, हमारे दो HCl क्या हो जाएंगे, दो HCl हमारे रिलीज हो जाएंगे। सो नाइट्रोजन के साथ दो CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा, हमारा बनेगा NN डाइमिथाइल एनिलीन। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, नेक्स्ट रिएक्शन में है हमारा Cl CH2 4, ये CH2 4 मतलब ये जो स्ट्रेट चेन है, चार कार्बन की स्ट्रेट चेन Cl
इंटू हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर आप देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 4 है, बट इसके नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है, ये हेक्सेन में 1,6 डाइअमाइन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन पहले 4 है, तो कार्बन हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, बाय एडिंग ऑफ KCN। KCN ऐड कर दोगे तो जो क्लोरीन है इसे क्या करेगा, CN क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, तो KCl क्या हो जाएगा, ट्वाइस KCl हमारा रिलीज हो जाएगा। CN यहाँ पे आ जाएगा ऑन बोथ साइड्स। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं। अब क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। इनके बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और अगर आप इनकी रिडक्शन करोगे तो कार्बन और नाइट्रोजन में क्या होता है, दोनों में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तो हमारा बन जाएगा NH2CH2, स्ट्रेट चेन 4 कार्बन की आएगी हमारे पास, फिर आएगा CH2NH2। तो ओवरऑल कितनी चेन हो जाएगी पूरे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 हेक्सेन बन जाएगा, और आप जब नंबरिंग करोगे 1 और 6 पोजीशन पे क्या आ जाएगा, हमारा अमाइन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन। फोर्थ कन्वर्जन है हमारा इथेनोइक एसिड टू मीथेन अमाइन। इथेनोइक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन 2 है, बट मीथेन अमाइन में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 1 है। और अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन क्या करने हैं, डिक्रीज करने हैं, तो आप यूज करोगे ब्रोमेन अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो आपको अमाइड में कन्वर्ट करना है एसिड को, तो आप NH3 के साथ हीट करोगे, और क्या होगा, NH3 के साथ हीट करोगे जब एसिड को, तो वाटर रिलीज होगा और हमारा बन जाएगा अमाइड CONH2। तो याद रखना इथेन अमाइड बन गया, और इथेन अमाइड की आप क्या करोगे, ब्रोमीन के साथ NaOH रिएक्ट करोगे, ब्रोमीन अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करोगे, तो नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो जाएंगे, जो CO ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मीथेन अमाइड। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है हेक्सानाइट्राइल। हेक्सा में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इनटू अमाइनो पेंटेन। नंबर ऑफ कार्बन अगेन इसमें क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, क्योंकि पेंटेन बन रहा है हमारा अमाइनो पेंटेन। तो अगेन आप क्या करोगे, CN की आप हाइड्रोलिसिस करोगे, और याद रखना आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में एसिड बन जाता है, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस में CN की पार्शियल हाइड्रोलिसिस में हमारा बन जाता है अमाइड। तो इसमें क्या होगा, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, NH2 हमारा बन जाएगा हेक्सा अमाइड बन जाएगा। ठीक है, आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस की, अमाइड बन गया, और जैसे आपका अमाइड बनेगा, ब्रोमीन अमाइड डिग्रेडेशन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये जो CO ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 1 डिक्रीज हो जाएगा, हमारा बनेगा 1 अमाइनो पेंटेन और पेंटेन अमाइन। नेक्स्ट मेथनॉल टू इथेनोइक एसिड। अगेन इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन इसमें इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो मिथनॉल है और हमारा बन रहा है इथेनोइक एसिड, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करोगे, इससे SOCl2 और PCl5 के साथ रिएक्ट करके हमारा होगा CH3Cl। KCN के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा बनेगा CH3CN, इथेन नाइट्राइल। नंबर ऑफ कार्बन अब क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया, और अब हम इसकी क्या करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में डबल H2O यूज कर सकते हैं, H+OH नेगेटिव एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो हमारा याद रखना जो CN है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या दे देगा, एसिड दे देगा, हमारा बन जाएगा इथेनोइक एसिड। 7th कन्वर्जन हमें दिया इथेन अमाइन टू मीथेन अमाइन। नंबर ऑफ कार्बन अगर आप देखोगे, इथेन अमाइन में नंबर ऑफ कार्बन 2 है, और मीथेन अमाइन में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 1। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, ब्रोमीन अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, ब्रोमीन अमाइड के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, हमें अमाइड बनाना है। अमाइड बनाने के लिए हमें कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे इथेन अमाइन का कार्बोक्सिलिक एसिड में इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले हम NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, और याद रखना जब हम NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा बन जाता है अल्कोहल, हमारा बन जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल जैसे बन गया, अब आप उसकी क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे। ऑक्सीडेशन से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन से हमारा बन जाएगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड बन जाएगा आपका। फिर आप क्या करोगे, NH3 के साथ जैसे आप उसको हीट करते हो तो आपका बन जाता है अमाइड, इथेन अमाइड। और जैसे इथेन अमाइड को आप करते हो ब्रोमीन अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या होता है, CO ग्रुप क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, हमारा क्या बन जाता है, CH3NH2। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इथेन अमाइन को मीथेन अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन 2 है, प्रोपेनोइक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन 3 है। अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना है, हमें पता है अल्काइल हैलाइड में हम क्या ऐड कर सकते हैं, RCN, KCN ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड में हम KCN ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इथेनोइक एसिड लेंगे, इथेनोइक एसिड की हम करेंगे रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन से हमारा बन जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल जैसे आपका बना तो आप क्या कर सकते हो, SOCl2 और PCl5 के साथ आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो क्लोरोइथेन में। ठीक है, तो हमारा अल्काइल हैलाइड बन गया। अब आप KCN के साथ इसे रिएक्ट करोगे, जैसे आप इसको KCN के साथ रिएक्ट करोगे तो याद रखना क्या हो जाएगा, CN इस पे अटैच हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएंगे, और आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे जब CN की आप ट्वाइस वाटर लोगे, H+ एसिड और बेस की प्रेजेंस में कर सकते हो, तो आपका बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड।
नाइन्थ कन्वर्जन है हमारा मिथेन अमाइन टू इथेन अमाइन। मिथेन अमाइन है हमारा CH3NH2, इसे हमें कन्वर्ट करना इथेन अमाइन। नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आपको क्या पता है, इसमें एल्काइल हैलाइड में आप CN ऐड करोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारा बन जाएगा एल्कोहल मिथेनॉल। एल्कोहल को जब आप S2Cl2 और आप किसके साथ रिएक्ट कर सकते हो, PCl5 के साथ रिएक्ट कर सकते हो, तो आपका बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। इसमें KCN के साथ रिएक्ट करोगे तो CN ऐड हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए हैं, इसमें अब इंक्रीज हो चुके हैं, हमारा बन गया इथेन नाइट्राइल बन गया। और अब आप इसकी रिडक्शन करोगे, रिडक्शन में क्या हो जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथेन अमाइन। तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया, इसमें इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइल अमाइन। डाइमिथाइल अमाइन हमें पता है सेकेंडरी अमाइन है, उसके लिए हमें पहले प्राइमरी अमाइन बनाना है। नाइट्रोमीथेन को अगर आप SN और HCl के साथ रिएक्ट करते हो तो आपका बन जाता है CH3NH2, ठीक है। और अगर आप इसको CH3Cl के साथ रिएक्ट करते हो तो नाइट्रोजन है वो CH3 पे अटैक करेगा, HCl हमारा रिमूव हो जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, CH3 नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइमिथाइल अमाइन। डाइमिथाइल अमाइन हमारा बन जाएगा सेकेंडरी अमाइन। आप टर्शरी अमाइन भी बना सकते हो अगर आप एक और CH3Cl के साथ रिएक्ट करो। नेक्स्ट, प्रोपेनोइक एसिड टू द इथेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड जो है आप इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करें तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रही है, डिक्रीज। तो इसमें यूज होगा ब्रोमीन एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले प्रोपेनोइक एसिड को NH3 के साथ हीट करेंगे, हमारा बन जाएगा प्रोपेन अमाइड। प्रोपेन अमाइड बन गया आपका। और अब आप क्या करोगे, ब्रोमीन के साथ NaOH के साथ आप इसे हीट करोगे, ब्रोमीन अमाइड डिग्रेडेशन में जो CO ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3CH2NH2, हमारा बन जाएगा इथेन अमाइन, ठीक है। नेक्स्ट, NaNO2 और HCl के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो आपका बन जाएगा एल्कोहल। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना तो आपको पहले एल्कोहल चाहिए, फिर आप उसकी ऑक्सीडेशन करोगे KMNO4 K2Cr2O7 किसी के साथ भी, तो आपका बन जाएगा एथेनोइक एसिड। आई होप आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन की कन्वर्जन का वीडियो समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियोस मैंने रिवीजन के हर एक चैप्टर के मैंने बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो PYQ भी हैं उसमें से कुछ, तो उसके मैंने वीडियोस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।